जब जन्नत में आपसे मिलूं तो आपको पहचान सकूं और एक बार अपने रब के सामने भी आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नाज़रीन, ये आपके सामने चंद अल्फाज महज अल्फाज ही नहीं बल्कि किसी शुक्रगुजार के दिल से निकले हीरे मोती हैं और किसी की सारी ज़िंदगी का सुकून भी। दोस्तों, आज की इंस्पायरेशनल स्टोरी में ज़िंदगी में सुकून हासिल करने का फार्मूला बयान किया जाएगा। ये कहानी महज एक कहानी ही नहीं बल्कि किसी की पूरी ज़िंदगी की खुशियों की तलाश का निचोड़ है। आगे बढ़ने से पहले मुअज़्ज़ज़ सामईन से इल्तमास है कि हमारे चैनल नसीम ट्रस्ट फॉर डिसेबल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मैंने अपने एक इंटरव्यू में एक करोड़पति आदमी से पूछा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या चीज़ हासिल करके हुई। इस शख्स ने एक लंबी आह भरी और चंद सेकंड की खामोशी के बाद नम आंखों से बोला, हर आदमी चाहे वो गरीब हो या अमीर खुशियों के पीछे ही भागता है। उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ खुशियों की तलाश होता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों के हसूल के लिए बहुत लंबी मगर बेसूद जद्दोजहद की। वो शख्स कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में खुशियों के हसूल के लिए 4 मराहिल तय किए और आखिर में मुझे हकीकी खुशी का मतलब समझ आ ही गया। सबसे पहले मरहले में मैंने मालो असबाब जमा किए। जब मेरे पास मेरी ज़रूरियात से भी 100 गुना ज़्यादा माल जमा हो गया तो मैंने फिर भी अपने पास खुशियों की शिद्दत से कमी महसूस की। फिर मैंने दुनिया भर से खूबसूरत और कीमती अशिया जमा करना शुरू कर दी, गाड़ियाँ, जानवर, बंगले और हीरे जवाहरात। मगर मुझे महसूस हुआ कि हर कीमती चीज़ की चमक एक ख़ास वक्त तक ही होती है। मुझे सुकून नहीं मिला। तीसरे मरहला में मैंने बाहर निकलकर खुशियों की तलाश शुरू कर दी। मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए, मसलन फुटबॉल टीमें खरीदी, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट खरीदे, बड़ी बड़ी खूबसूरत ज़मीनें लीं और अपने आप को खुश रखना चाहा। मगर ये सब भी बेफ़ायदा ही रहा। आखिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ माजूर बच्चों के लिए व्हील चेयर्स डोनेट करने को कहा। मुझे अल्लाह ताला ने दौलत से बेहद नवाज रखा था। मैंने फ़ौरन चंद अच्छी और मज़बूत व्हील चेयर्स लीं और दोस्त के हवाले कर दी। मगर मेरे दोस्त ने इसरार किया कि मैं खुद अपने हाथों से ये व्हील चेयर्स माजूर बच्चों को गिफ्ट करूं। मैं इसके साथ चलने पर फ़ौरन राज़ी हो गया। हम दोनों एक मखसूस हाल में पहुंचे जहां कई माजूर बच्चों को बुलाया गया था। वहां मैंने अपने हाथों से बच्चों को व्हील चेयर्स तकसीम की। वहाँ मैंने पहली बार इन बच्चों की आंखों में खुशी की एक अजीब चमक देखी। इन सब के चेहरों की चमक के सामने मुझे अपने हीरे जवाहरात बेकार लगने लगे। वो सब अपनी कुर्सियों पर इधर उधर घूमने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे वो सब पहली बार किसी पिकनिक स्पॉट पर आए हों। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मुझे अपनी सारी उम्र की हकीकी खुशी का एहसास तब हुआ जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो एक बच्चा जो व्हील चेयर पर बैठा काफ़ी देर से मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। इसने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरी टांगों से लिपट गया। मैंने सोचा शायद बच्चा दिमागी तौर पर ठीक नहीं। मैंने आहिस्ता से नरमी के साथ अपनी टांगें छुड़वाने की कोशिश की, मगर इस खूबसूरत बच्चे ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। मैंने सर पे हाथ रखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? इस बच्चे ने मुझसे जो अल्फाज कहे उन्होंने न सिर्फ मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का एहसास दिलाया
बल्कि मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपके चेहरे को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहता हूँ, ताकि जब जन्नत में आपसे मिलूँ तो आपको पहचान सकूँ और एक बार अपने रब के सामने भी आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान दिली सुकून और खुशियों की तलाश में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा पहुंचता है, और कई साल की बेकार मेहनत के बाद इसे महसूस होता है कि हकीकत में तो वो भटक चुका है। जिस सुकून के हसूल के लिए इसने आज से कई साल पहले सफ़र का आगाज़ किया था, वो सुकून तो इसके आसपास उसी के दर पर पड़ा था। वालिदैन, बहन भाई और ख़ुसूसन वो माज़ूर और बीमार लोग जो आपकी दुनिया और आखिरत की खुशियाँ आपके लिए अपने हाथों में लिए आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर में अपने मुअज़्ज़ज़ सामाईन से इल्तमास है कि हमारे चैनल नसीम ट्रस्ट फॉर डिसेबल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के हकीकत पर मबनी और सबक आमोज़ वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।